से आभा यादव। आज मैं हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे आचार्य मनीष और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने कैंसर के विषय में अहम जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं कैंसर के इलाज के बारे में वो क्या बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, को फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हमारे साथ हैं, हमारे मित्र और फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे हिम्स के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे हम काम करते हैं। हॉस्पिटल HIAMS जो फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि जो बड़ी लिखने वाली बीमारियां हैं वो नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जल्द कम खर्चे में या फ्री में कैसे ठीक हो। और उसी का एक नमूना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम हैं 18 मार्च को। ये एक बड़ा दिन भी है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की फौज ने अंग्रेजों पर हमला किया था। तो उन्हीं ने बोला था कि भाई देश में अंग्रेज कैंसर की तरह है, हमारे बॉडी के सेल्स भी उसी तरह से कभी कभी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मिलाता हूँ। आज का जो मुख्य उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कैंसर बताया गया है, आई एम श्योर कि जो हमारे पेशेंट्स को देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं निशा जी आई हैं उड़ीसा से और इनके भाई पीछे खड़े हैं और इनको एंजियोसार्कोमा बोल दिया गया था। अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आती हिम्स हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बस काला सा पड़ा है, पूरा सूख गया है। मामला यहाँ तक बिगड़ गया था कि इनकी आंखें और एक गाल निकालने की नौबत आ गई थी, जैसा फोटो मैंने दिखाया था। ये पुरानी फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हालत पे आई थी यहाँ पे जब इनको बोल दिया गया था कि आपकी आंख और गाल निकल जाएगी। तो तब वहाँ से भागे और भाग के यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में आए और उसके बाद आज जो हाल है, आंखें भी हैं, गाल भी हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो एंजियोसार्कोमा से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब प्रतिभा जी यहाँ बैठी हैं, दुबई से आई हैं। इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया कि आंख आपकी चली गई जो कि बच सकती थी, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट जान बच गई और पूरी तरह स्वस्थ है। आपको एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा बोल दिया गया था, जिसमें बोला था कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन अब तो कुछ महीने हो गए, पूरी तरह स्वस्थ। 1 साल से ऊपर हो गए। 1 साल से ऊपर हो गए और उतने ही स्वस्थ हैं जितना स्वस्थ आप सब लोग हैं, जितना स्वस्थ हम लोग हैं। ये मैडम की आंख ये कह के निकाली गई थी कि और एक ये आंख खराब क्यों हुई थी, पहली कीमो में आंख खराब हो गई थी। ये सामने बैठी है आपके साथ। पहली कीमो में जब आंख खराब हुई तो ये कह के आंख निकाली गई कि इससे पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा नहीं। एक लेडी की ब्यूटी क्या होती है, उसकी ब्रेस्ट, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी सुंदरता। आंख निकाल के ये हाल कर दिया इनका, और पट्टी तक नहीं करी कई महीनों तक। ये भी हम लोगों ने इन्फेक्शन खत्म करा के फिर इनकी पट्टी करनी शुरू करी और आंख में आप देखो पट्टी लगी हुई है। आप चाहोगे बताना? अगर आप कहते हो कीमो इलाज है तो इनकी बॉडी में कैंसर फैल कैसे गया? फिर मेरे केस में तो ऐसा भी बोला गया था कि आपका आईज निकल जाएगा तो आपको 100% का श्योरिटी है कि कैंसर फैलेगा नहीं। और ये कोई मामूली इंसान भी नहीं बोला था। अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जुबली हिल्स के डॉक्टर विजयानंद रेड्डी, आप सर्च भी कर लो, वो डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल हैं। उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी दिया था कि कभी भी आपके लाइफ में कैंसर दोबारा आएगा नहीं। जब समझ आई, वीडियोस देखी कि नहीं हम ऐसे ठीक हो सकते हैं, पर नहीं माना, नहीं मन नहीं माना। फिर जब मन माना तो हम ठीक भी तो हो गए हैं ना, हम फिर भी तो कि ये जो आपका अभियान है ये डॉक्टर्स के अगेंस्ट है या फिर नहीं? हम सबको बोलते हैं, मेरा इनके लिए नहीं है। क्यों? ये इन्होंने क्या लेना आपसे? कुछ भी नहीं लेना। इनका तो ये है कि हाँ दुनिया को ठीक करना। ये क्या मांग रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख जमा कराओ, 20 कराओ, 30 कराओ। कुछ भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ये आपने खुद देखना है। आपने अगर बीमारी को हराना है तो आप जाओ, नहीं आप घर में भी कर सकते हो, नहीं जाना चाहते ये बोल रहे हैं कि आप मेरा सवाल है कैंसर के लिए सबसे एक सवाल के बाद फिर आपका लेते हैं। कीमोथेरेपी जहाँ सबसे बेहतरीन बोली जाती है कैंसर के इलाज के लिए, आप उसी से बोल रहे हो कि कैंसर हो रहा है? हाँ, वो कीमोथेरेपी आप उनको मानोगे जो बोली जाती है, वो मानोगे जो लिखी गई है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को यही देता है, ये देता है। हाँ, वो आप सच बोल रहे हैं, लेकिन जब आपका ब्लड ही निकाल दिया गया बॉडी से, चेंज कर दिया गया आपका खुद का, फिर आप क्या करोगे? इसमें आपको मैं ये अभी दे देता हूँ, कीमोथेरेपी
कॉजेस कैंसर ये मेडिकल बुक्स में ही है, ये रेफरेंसेस हैं, ये आप रख लीजिए। आप एक काम किए, ध्यान से सुनिए, रख लीजिए इसको। ये मैडम की आंख ये कह के निकाली गई थी कि और एक ये आंख खराब क्यों हुई थी? पहली कीमो में आंख खराब हो गई थी। ये सामने बैठी है आपके साथ। पहली कीमो में जब आंख खराब हुई तो ये कह के आंख निकाली गई कि इससे पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा नहीं। एक लेडी की ब्यूटी क्या होती है? उसकी ब्रेस्ट, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी सुंदरता। आंख निकाल के ये हाल कर दिया इनका, और पट्टी तक नहीं करी कई महीनों तक। ये भी हम लोगों ने इन्फेक्शन खत्म करा के फिर इनकी पट्टी करनी शुरू करी, और आंख में आप देखो पट्टी लगी हुई है। आप चाहोगे बताना? अगर आप कहते हो कीमो इलाज है तो इनकी बॉडी में कैंसर फैल कैसे गया? फिर मेरे केस में तो ऐसा भी बोला गया था कि आपका आईज निकल जाएगा तो आपको 100% का श्योरिटी है कि कैंसर फैलेगा नहीं। और ये कोई मामूली इंसान भी नहीं बोला था। अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जुबली हिल्स के डॉक्टर विजयानंद रेड्डी, आप सर्च भी कर लो, वो डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल हैं। उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी दिया था कि कभी भी आपके लाइफ में कैंसर दोबारा आएगा नहीं। 1.5 साल के बाद मेरा कैंसर जो है वो पूरा बॉडी में फैल गया और स्टेज 4 में आ गया, और उनके पास सिर्फ एक ही आंसर था कि सॉरी, हमारे तरफ से सॉरी रहेगा। और उन्होंने बोल भी दिया था कि इस चीज का मेरा जो केस ऑफ स्टडी है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, इसका कोई इलाज नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि कीमोथेरेपी, उन्होंने कहा भी कि कीमो लोगे, बट हम ये इसका गारंटी भी नहीं देते कि ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। मेरा सवाल है तो मेरा ये बोलना है, कीमोथेरेपी जाने से पहले पेशेंट जो है वो चल के जाता है हॉस्पिटल, बट कीमोथेरेपी लेने के बाद 1, 2, 3 साइकिल कीमो के बाद उसकी हालत इतनी बदतर हो जाती है कि वो व्हील चेयर में आ जाता है। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ नाउअडेज द मेडिकल साइंस। आपका एक सवाल फिर आपका एक सवाल। अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हो सकते हैं तो हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं करती? अब करेंगी सर। हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर डाल दिया कि आयुष्मान योजना जो है, जो 5 लाख का इलाज वाली योजना, उसका नाम आयुष्मान योजना है। उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है, उसमें कृपया आयुष को भी शामिल कर दीजिए। तो हम लोगों ने भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। दूसरी बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में ऐसे इलाज हो सकते हैं, तो ये जो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, जो ब्लैकमेलिंग चल रही है लोगों के साथ में बीमारी के नाम पे, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? सर वो आप जानो, पत्रकार आप हो, तो सरकार से आप सवाल करो, हमसे तो ये पूछो हमने ठीक कैसे किया, हमें मत बढ़ाओ किसी से। हाँ जी बोलो सर। एक सवाल इनका भी लेंगे। एक मिनट इनका सवाल भी ले लूं, फिर आपका नंबर ऐसे तो सर जी। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सैफी न्यूज पोर्टल से आपकी टीम को बधाई देता हूँ, आचार्य जी को बधाई देता हूँ, आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर मेरा सवाल है कि पैराडॉक्स कई तरह के देखने को मिले, जांच में मिले, आपने कहा इलाज को लेकर के मिले। अच्छा, आपका सक्सेस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट अगर हम बात करें तो? एमएलए सर भी आगे एक रवि चेयर देना। और ये हमारे साथ शिकारपुर के एमएलए भी जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी, जो पहले मंत्री भी रहे हैं। ये खुद भी कैंसर के एक पेशेंट है, ये थोड़ा लेट हो गए, इनको कोई ज्यादा सा जरूरी काम है, तो मैं चाहूंगा इनसे भी अपन बात करेंगे कि इनकी कैंसर की जर्नी क्या थी। इन्होंने भी कीमो को झेला है, और एक बार नहीं 2 बार झेला है, और ये कैसे अब जिंदा घूम रहे हैं। ये भी थोड़े दिन पहले जिंदा लाश बन गए थे। ये भी आयुर्वेद अपना के, नेचुरोपैथी अपना के हमारे हिम्स मेरठ के टच में आके ठीक हुए हैं। थोड़ा चेयर सर, आप इधर आ जाओ सर। मैडम सर को इधर बोल रहे हैं आपके सवाल का जवाब देके फिर आते हैं। और हमारा मकसद एक ही है, लोग डाइट ठीक करें, लोग खाना पीना ठीक करें, लोग लाइफस्टाइल ठीक करें, लोग अपने घर में केमिकल वाली चीजें नहीं लाए, मिलावटी चीजों पे भारत सरकार कोई कानून बनाए। हमारा ये मकसद है। और जो केमिकल वाली दवाइयां लगातार खाई जाती हैं, उसकी जगह अपनी डाइट ठीक करके, योगा करके, प्राणायाम करके, सुबह धूप से उगने से पहले उठ के अपने आप को ठीक करो, सोने का टाइम सुधारो। रात को 2 बजे तक रील देखते रहते हो, फिर रात को 2 बजे सोते हो, सुबह फिर उठा नहीं जाता। तो हमारा मकसद है डाइट सुधारो, लाइफस्टाइल सुधारो, ये अभियान है हमारा। तो आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैंने जो देखा, आपने हमारे डेटा बैंक में आप आके देख सकते हैं, 100 में से हमारे रिजल्ट भी 80% है। 80% लोग जो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले सर आपका स्वागत है, आप ही थोड़ा एड्रेस करके अपने बारे में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बैठ के बोल दो, बैठ के। इस तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स आप करते हैं, ये निश्चित रूप से जनहित में, लोकहित में, और आज भारतवर्ष में इतनी सारी जो बीमारियों का फैलाव है, इतना जनहानि होती है, उस दिशा में जो आप काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई मैं देना चाहूँगा, पूरे हमारे प्रेस मीडिया को। मैं अनिल शर्मा हूँ और उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा क्षेत्र खुर्जा से और अब विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर से चौथी बार मैं विधायक हूँ। पिछली सरकार में मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉरेस्ट का। 2020 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे एक सिस्ट थी ब्रेस्ट में। बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेशन करा इन लोगों ने तो इट वाज डिक्लेयर्ड कैंसर। और जो एज यूजुअल है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं, अपनी वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, तो मेरी कीमो हुई, रेडिएशन हुई और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, मेरा ब्रेस्ट निकाला गया और उसके बाद बहुत सारी पोस्ट कैंसर दवाइयाँ मुझे दे दी गई। लेकिन फिर दोबारा पिछले वर्ष, इससे पहले वर्ष दिसंबर में दोबारा रिकर हुआ और मुझे बताया गया कि 4th स्टेज है, मल्टीपल कैंसर मेट्स हैं। तो दोबारा फिर वही प्रक्रिया हुई, वो दोबारा कीमो वो सब हुआ। मैं बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि कैंसर बुरी बीमारी है, निश्चित रूप से मौत उसका आखिरी डेस्टिनेशन है। लेकिन कैंसर के बजाय मैं कैंसर की जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन है, जो ओरल कीमो वो दवा देते हैं, उससे ही मेरी मृत्यु हो गई होती निश्चित रूप से। मेरे फुटेक, मेरे पैरों में दर्द, मेरी याददाश्त चली गई, मेरा डिप्रेशन, मेरा कॉन्स्टिपेशन आते हैं, मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अभी भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इतनी भयानक, इतनी उग्र थी कि मैंने सोचा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, दवा छोड़ेंगे तो ये और दवा नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे मरना। डॉक्टर PRC आचार्य जी से मेरा संपर्क और संबंध था और अपना जो नगला कुंभा वाला हिम्स है उसमें मैं एक बार गया तो उनका पूरा, सबसे पहले मैंने जो नेचुरल डाइट है, जो एक डिप डाइट डॉक्टर साहब बताते थे, उसका मैंने पालन करना शुरू किया, वो लेनी शुरू हुई। और सबसे बड़े मजे की बात है कोई उसमें अलग से चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ें आपके रेफ्रिजरेटर में रखी है, फ्रिज में रखी है, घर किचन में रखी है, वही चीज़ कुछ ज़्यादा लेनी है, कुछ कम लेनी है। और एक भी ऐसी कोई उसमें कमोडिटी नहीं है जिसके लिए बाहर बाजार में मुझे कोई भेजना पड़ा हो। फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स के बाद खाने से पहले सलाड्स लेने, नट्स, और जैसे आचार्य जी भी बता रहे थे थोड़ा चेंज, भाई 7, सवा 7 बजे आप खाना खा के आप 9 बजे तक सो जाओ, सुबह सवेरे उठो, सन बात लो, धूप लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वो सब मैं अपनी दिनचर्या 21 दिन में मैं उसका आदी हो गया। मैं उसको बिल्कुल आत्मसात कर लिया और लगभग 3 महीने में मैं उस डाइट का आदी हो गया। अगर आज कोई मुझसे कहे कि भाई ये आप छोड़ दो, ये लाइफ स्टाइल, ये इस तरीके से खाना पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जैसे आदमी पिज्जा नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, उसका आदी होता है, ऐसे ही आई एम एडिक्टेड टू दिस डाइट जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई। आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो डाइट एक मिरेकल है, जादू है। कॉन्स्टिपेशन मेरा खत्म हो गया, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, मेरी फूड टैक कम हो गई, एनर्जी मेरी लौट करके आ गई। आचार्य जी ने कुछ दवाएं दी आयुर्वेदिक, वो सब मैंने लेनी शुरू की। और जो मेरे जो ये हुआ था आपका जो मेरा रेडिएशन हुआ था, उसके कारण से मेरे दांत में नेक्रोसिस हुआ और इट वाज सो पेनफुल। 24 घंटे दर्द रहता था, 24 घंटे इंटॉलरेबल दर्द, वो किसी दर्द की दवा से कंट्रोल भी नहीं होता था। उसमें आराम मिला, उसमें भी एक नेचुरल एक ओजोन लेना शुरू किया जो प्राकृतिक है पूरा, और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। आज मैं भगवान की कृपा से स्वस्थ हूँ। आई विल लाइक टू से थैंक्स टू आचार्य जी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। इनकी जो मित्रता है, इनसे जो मेरी मित्रता है वो मेरे लिए
पुनर्जन्म लेकर के आई है। और मैं आज इस माध्यम से, इतने सारे प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से जो उसको सुनेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीमार हैं तो ये दवा है, और आप बीमार नहीं हैं तो ये अमृत है। दोनों ही हाल में आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना ही चाहिए। और बीमारी का जो जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बीमारियाँ, सबसे पहले पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर, और दूसरा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे ग्रेन है, जो हमारी सब्जियां हैं, वो बहुत खतरनाक है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं पुनः डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा। और आज मैं जीवित आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिम्स एंड जो डाइट प्लान डॉक्टर साहब का है, जो डिप डाइट है, और कुछ और उनकी बहुत